शहर की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, नयनपुर। यह गांव जितना खूबसूरत था उतना ही रहस्यमयी भी। सुबह की धूप जब पहाड़ों से टकराकर गांव में उतरती तो हर घर सुनहरी चमक से भर जाता। लेकिन जैसे ही शाम होती एक अजीब सी खामोशी पूरे गांव को घेर लेती। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, चंद्र हवेली। लोग कहते थे कि वहां कई साल पहले एक अमीर जमींदार वीरेंद्र सिंह रहता था। उसकी एक बेटी थी, आर्या, जो बेहद सुंदर और दयालु थी। लेकिन एक रात अचानक वह गायब हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि वह भाग गई, कुछ ने कहा कि उसे किसी ने उठा लिया। लेकिन सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया। समय बीतता गया और हवेली वीरान हो गई। लेकिन गांव वालों का कहना था कि हर पूर्णिमा की रात हवेली की खिड़की में एक हल्की रोशनी जलती है, जैसे कोई अब भी वहां रहता हो। इसी गांव में एक नया लड़का आया, अर्जुन। वह शहर से आया था और उसे रहस्यों को सुलझाने का शौक था। गांव वालों की बातें सुनकर उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने तय किया कि वह चंद्र हवेली का रहस्य जरूर सुलझाएगा। एक दिन उसने गांव के बुजुर्ग दादा रामलाल से बात की। दादा, क्या सच में हवेली में कोई है? अर्जुन ने पूछा। रामलाल ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना ठीक नहीं होता। हमने कोशिश की थी, लेकिन जो गया वो कभी वापस नहीं आया। अर्जुन को डर नहीं लगा, बल्कि उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। पूर्णिमा की रात आई। आसमान में चांद पूरा चमक रहा था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च और कैमरा उठाया और चुपचाप हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, पुराने लकड़ी और धूल की। हर तरफ जाले लगे हुए थे, लेकिन एक बात अजीब थी, फर्श पर धूल नहीं थी, जैसे कोई रोज वहां चलता हो। अचानक उसे ऊपर से हल्की सी रोशनी दिखी। तो ये सच है, उसने खुद से कहा और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है और अंदर से हल्की रोशनी आ रही है। उसने दरवाजा धीरे से खोला। अंदर एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल और आंखों में अजीब सी उदासी। तुम कौन हो? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। लड़की मुस्कुराई। तुम यहां क्यों आए हो? मैं इस हवेली का सच जानना चाहता हूं। लड़की कुछ देर चुप रही, फिर बोली, सच हमेशा आसान नहीं होता। मुझे डर नहीं लगता, अर्जुन ने कहा। लड़की ने उसकी आंखों में देखा, जैसे वह उसकी सच्चाई परख रही हो। मेरा नाम आर्या है, उसने धीरे से कहा। अर्जुन चौंक गया। क्या? लेकिन तुम तो... हाँ, मैं वही हूं, उसने बात पूरी की। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। तुम गायब कैसे हुई? अर्जुन ने पूछा। आर्या ने खिड़की की ओर देखा, जहां से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। उस रात मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था, उसने कहा। क्या? मेरे पिता, वो वैसे नहीं थे जैसे लोग समझते थे। वो लोगों की जमीन जबरदस्ती छीनते थे और जो विरोध करता उसे खत्म कर देते। अर्जुन स्तब्ध रह गया। मैंने उनका सच जान लिया था और उन्होंने मुझे यहां कैद कर दिया, हमेशा के लिए। मतलब तुम... अर्जुन की आवाज कांप गई। हाँ, आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। अर्जुन के हाथ से टॉर्च गिर गई। लेकिन तुम यहां क्यों हो? क्योंकि मेरी कहानी अधूरी है। जब तक सच सामने नहीं आएगा, मैं यहां से जा नहीं सकती। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आर्या की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई। अगले दिन अर्जुन ने गांव के लोगों से बात करनी शुरू की। उसने पुराने कागज, दस्तावेज और रिकॉर्ड खंगाले। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। वीरेंद्र सिंह सच में एक निर्दयी जमींदार था। उसने कई लोगों की जमीन छीनी थी और विरोध करने वालों को गायब कर दिया था। अर्जुन ने सारे सबूत इकट्ठा किए और उन्हें शहर के अधिकारियों तक पहुंचाया।
कुछ ही दिनों में पुलिस गांव आई और हवेली की खुदाई शुरू हुई। हवेली के पीछे जमीन के नीचे कई कंकाल मिले उन लोगों के जिन्हें वीरेंद्र सिंह ने मरवा दिया था। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। गांव वाले जो सालों से डर में जी रहे थे अब खुलकर सामने आए। उस रात अर्जुन फिर हवेली गया। इस बार वहां कोई डर नहीं था। कमरे में वही रोशनी थी। आर्या फिर वहीं खड़ी थी। तुमने कर दिखाया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम आजाद हो, अर्जुन ने कहा। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, राहत के थे। धन्यवाद अर्जुन, तुमने मेरी अधूरी कहानी पूरी कर दी। धीरे धीरे उसकी आकृति धुंधली होने लगी। अब मुझे जाना होगा, क्या हम फिर मिलेंगे? अर्जुन ने पूछा। आर्या मुस्कुराई। कुछ कहानियां बस यादों में ही रहती हैं। और फिर वह गायब हो गई। उस रात के बाद चंद्र हवेली में कभी रोशनी नहीं जली। गांव में फिर से शांति लौट आई। अर्जुन ने उस कहानी को दुनिया तक पहुंचाया ताकि कोई और अधूरी कहानी अंधेरे में न रह जाए। कभी कभी जब पूर्णिमा की रात होती है, अर्जुन आसमान की ओर देखता है और उसे लगता है कि कहीं न कहीं आर्या अब भी मुस्कुरा रही है, आजाद और हमेशा के लिए रोशनी में।